हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। मुद्दा ही बड़ा कमाल का है आज का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपको रिपीटेडली हर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ सवाल भैया इससे जुड़ा हुआ होता ही है। तो चलो यार, इसको जान लिया जाए, इसको समझ लिया जाए, इसमें मार्क्स स्कोर कर लिए जाए। तो पहले तो यार एक मुद्दा अपन क्लियर करते हैं आज इस वीडियो में कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक मैट्रिक्स आपके सामने मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बात खत्म। बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि भैया इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है बताओ। तो पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए कि रैंक होता क्या है आखिरकार। तो भैया देखो, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है इट इज़ नथिंग बट, सिंपल वे में बोलूँ तो, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मैं जानता हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कि आखिर इसका मतलब क्या निकलता है। तो चलो यार, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते समझते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन जो थी वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसको अभी समझने की बारी जो है वो आ गई है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार देखो, ये जो रोज है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। अब यहाँ पे इनमें ना यार कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी दिख रही है अपने को। मैंने क्या बोला था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी दिख रही है, कोई ना कोई पैटर्न दिख रहा है मुझे यार इन रोज में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हैं, ये बराबर है। तो अब मुझे पूछा है यहाँ पे कि अब बेटा फाइंड कर रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड देन यू कैन कंफर्टेबली से कि हाँ यार ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब यार ये जो रैंक है ना ये हो सकती है। ओके, तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया यहाँ पे आपको एक माइनर कंसिडर करना है। इनिशियली अपन क्या करते हैं, ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी बड़ी लेवल पे जो सबसे बड़ा माइनर जो दिख रहा होगा उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी कि वो माइनर जो है एक तरीके से आपका, अगर वो नॉन ज़ीरो है, यानी उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको आंसर में ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा सीधा जो भी माइनर का जो बिगर माइनर है, जैसे इस केस में जो सबसे बड़ा माइनर है वो 3/3 बराबर है, इसका जो सबसे बड़ा माइनर है उसका ऑर्डर है 3/3। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये वाला फंडा, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, या फिर इस माइनर की वैल्यू आप कह सकते हो एक तरीके से, अगर वो नॉन ज़ीरो आती है, देन यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप कह सकते हो कि भैया इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो है, सिंपल। बट भाई ऐसा है नहीं ना, दिस इज़ नॉट द केस। अगर आप गौर से देखोगे, सो दिस इज़ नॉट द केस। एक्चुअल केस इज इक्वल टू जीरो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आप करके देखो, इस जो मैट्रिक्स अपने को प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, इसका आप वैल्यू देखो, जीरो आता है, इट कम्स टू बी जीरो। अब क्या किया जाए, फंस गए भैया। अभी तो आपने बोला था नॉन जीरो आया, तो उसको अपन जो है डायरेक्टली जो भी ऑर्डर है उतना अपन उसकी जो रैंक है वो मान के चल लेंगे। ओके, तो इसकी हाईएस्ट रैंक भी 3 ही हो सकती है, नॉट मोर देन दैट फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यार इसकी रैंक जो हाईएस्ट 3 हो सकती है, जो कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज उसकी वैल्यू तो जीरो आ रही है उस माइनर की। तो इसका मतलब इससे नीचे वाला ही मामले में अपने को सेटल डाउन करना पड़ेगा, यानी कि इससे नीचे वाली ऑर्डर मतलब 2 या 1, सिंपल है। तो अपन क्या करते हैं, सेकंड वाले पे जाते हैं और इससे जो कम वाले माइनर हैं उन पे ट्राई मारते हैं, मतलब 2/2। लेट्स कंसिडर हियर 2/2। ओके, तो अगर मैं मान लो यार ये वाला माइनर कंसिडर करता हूँ, दिस वन 2/2, तो इसका आप अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 5 - 4 2 8 विच कम्स टू बी -3। अभी जो -3 है इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है इस माइनर का, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। तब अपन यहाँ पे कंफर्टेबली कह सकते हैं कि भैया ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक है वो 2 है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। क्या बोलोगे आप, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वो है 2। लेकिन यार इतना लंबा चौड़ा काहे लिखोगे यार, है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हर एक क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ी थोड़ा ना लिखते हैं अपन। अपने को चाहिए होता है कुछ एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक शॉर्टकट जिससे अपन डिनोट कर सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। तो भैया आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये मैट्रिक्स का नाम ए है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप ऐसे लिखोगे, इक्वल टू 2, बात खत्म, डन। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये तो बता दिया यार कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आखिर क्या बला है, ठीक है। लेकिन इस बला को अगर हासिल करना है, मतलब अगर इस तक पहुंचना है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करनी है,
तो भैया अपने को जो है यहाँ पे कुछ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड है जिसको अपन डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक इक्लोन फॉर्म मेथड होता है उसका भी इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। अब वो क्या होता है बड़े डिटेल में उसके बारे में जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।